सिद्धार्थ जी, और साथ ही साथ एक बात और, वो जो सनातनी 80 से 90% थे, ये ऐड करने की क्या जरूरत थी? देखिए हिमानी जी, पहले तो कुछ गंभीरता से आज बातें कही गई है तो उनका गंभीरता पूर्वक जवाब भी देता हूं। ये कहते हैं ये लोग संविधान के बहुत बड़े हितैषी हैं। आज कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन से एक ही प्रश्न पूछता हूं। जवाहरलाल नेहरू जी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, राजीव गांधी जी को जीते जी आपने भारत रत्न दे दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कि 56 में चले गए तो उनको 1990 में क्यों दिया? क्यों दिया इतनी देर? आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, संविधान से क्या वोट मांगना मतलब है? चाहते हैं, संविधान नहीं बदलने का कहां से आ जाता है ये बताइए ना। राजीव, अभी संजय जी आप बहुत ज्ञान दे रहे थे दुबे जी को, आप सुन भी लीजिए, अपने पे प्रैक्टिस किया करिए जो बोलते हैं। नहीं ज्ञान नहीं, आप ये बताइए गुमराह क्यों करते हैं? आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप संविधान बनाने वाला, संविधान खत्म करने वाला कैसे हो गया? संजय जी, ये आज कहां से आ रहे हैं आप? केजरीवाल जी से मिलकर तो नहीं आ रहे? संविधान बनाने वाला आज कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया बीजेपी। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। जिन लोगों ने हमारे साथ इसीलिए संविधान एक्सपर्ट भी हैं, वो इस चीज को क्लियर कर देंगे। और मैं आऊंगी वो इमरजेंसी की बात थोड़ी देर पहले। एक बार सिद्धार्थ जी को, हाँ एक बार उनको कंप्लीट कर, एक बार कंप्लीट कर। मैं कहूंगा आप मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ सिद्धार्थ जी, इसलिए हिमानी जी, देश आज प्रश्न पूछता है और इनको पूछता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर वोट मांगना बंद करिए। आपकी सच्चाई पूरे देश के सामने। अब दूसरी बात आपने कही, हमारे नेता ऐसा कहते हैं, हमारे नेता वैसा कहते हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर आपकी ये नजर ना हो तो आपको किसी का बयान गलत नहीं लगेगा। इतिहास में सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन सिद्धार्थ जी, आप ये देखिए सिद्धार्थ जी, लेकिन आपने मतलब आप कम से कम उनको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे आनंद हेगड़े हो, चाहे वो लल्लू सिंह हो, या ज्योति मिर्धा की बात कर ले, या प्रेम कुमार की बात कर ले। वो क्या, एक सेकंड, इनके इशारे पे उन्होंने कहा क्या कि भैया 272 में भी बन जाएगा, लेकिन 2/3 हमें चाहिए क्योंकि बदलाव करना है। तो ऐसा कहा क्यों जा रहा है? ये नैरेटिव कौन बना रहा है? आप कह रहे हैं कि वो नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन ये कौन सा नैरेटिव है? हिमानी जी, मैं एक एक व्यक्ति के आप बयान पे कहते हैं, मैं एक एक का जवाब देता। हाँ। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आप उसको 10 सेकंड में सुनिएगा। आज तक के इतिहास में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना यह संविधान प्रावधान करता है। 2/3 की अमेंडमेंट करना यह संविधान में लिखा है। संविधान निर्माता लिख करके गए थे कि ये वाली अमेंडमेंट 2/3 से हो सकती है, ये वाली एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगी, ये हाफ मेजोरिटी से होगी, कौन सी दोनों सदनों से होगी, कौन से एक सदन से होगी। आज तक के सबसे ज्यादा अमेंडमेंट, संशोधन तो पहले भी हुए हैं ना, 400 मांग रहे हैं, हार्ड मेजोरिटी खत्म करने, पहले भी तो हुए हैं। एक बार कंप्लीट करने दीजिए ना, एक बार कंप्लीट करने के प्रवक्ता नहीं इस बार। बिल्कुल आपके जो प्रत्याशी मांग रहे हैं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए संजय जी और हिमानी जी। एक बार नहीं, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। ये भाषण देते रहेंगे, भाषण की बात नहीं रहेंगे, फिर तो आप भी कहेंगे तो वो भी भाषण ही हुआ ना। नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा ना एक दूसरे को। नहीं, भाषण के लिए बुलाया ही नहीं है मैंने, भाषण के लिए बुलाया ही नहीं है, चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा कर रहे हैं। अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं, मैं अंतिम 10 सेकंड ले रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा 10 सेकंड दे दिया होता तो भाषण ही नहीं लगता आपको। हिमानी जी, जो प्रावधान संविधान के अंदर है उसी प्रावधान के तहत संविधान का होगा। और मैं कहता हूं, जब हमारे देश के शीर्ष नेता ने, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता ने कह दिया कि हम संविधान के साफ है और बदलने की कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं बनती, आप मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों मुद्दा बना रहे दुष्यंत जी? ठीक है सिद्धार्थ जी, आ रही हूं, क्यों मुद्दा बना रहे? और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर विवादास्पद रहा तो फिर तो वो इंदिरा गांधी का वो टाइम आपको याद करना चाहिए, वो इमरजेंसी का टाइम आपको याद करना चाहिए, वो 42वां संशोधन याद करना चाहिए जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा। मतलब उसमें तो सरकार कुछ भी कर सकती है। आपने मौलिक अधिकारों को एकदम छीनने की कोशिश की वहां पर। तो तब पहले तो मैं इन्हें जवाब दूंगा, आधुनिक भारत के निर्माता जो पंडित जी के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया। नेहरू जी को भारत रत्न किन परिस्थितियों में मिला? भारत रत्न उनको तब मिला जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी थी, सुएज नहर विवाद बढ़ गया था, तब नेहरू जी ने और मिस्र के राष्ट्र प्रमुख ने मिलकर एक रास्ता निकाला। जब नेहरू वापस आए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको एयरपोर्ट लेने गए और उन्होंने घोषणा की कि नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित करेगी भारत। सर प्लीज कम टू द पॉइंट। 11 साल नेहरू जी देश के लिए जेल में रहे। नेहरू जी क्या भारत रत्न के पात्र नहीं थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत को विजय दिलाई, पाकिस्तान जैसे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए बीच में से काट के। भारत की कैबिनेट ने चाहा, देश ने चाहा इंदिरा जी को भारत रत्न मिलना चाहिए।
क्या इंदिरा जी भारत रत्न की पात्र नहीं थी? जिन्होंने इस भारत के लिए कुर्बानी दे दी, उन इंदिरा जी का अपमान करते हैं ये। थोड़ी देर पहले संजय जी ने कहा भाषण नहीं, भाषणबाजी का मंच नहीं। मेरा सवाल है, ये भाषण नहीं है, ये सच्चाई है। ये मैं भारत को बताना मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। भारत अपने शहीदों आपको पता है संविधान की प्रस्तावना में उस वक्त जिसका मैं जिक्र कर रही थी 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यहाँ पर प्रेम जी हैं जिन पर मैं इससे बात कर सकती हूँ, और साथ ही साथ डीके दुबे जी भी हमारे साथ। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक क्या था सर? आपने मौलिक अधिकारों की तुलना में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, उनको आपने वरीयता दी। मतलब जो एक मौलिक, मतलब इसके जरिए आप किसी का भी जो मौलिक अधिकार है आपने उसको उससे वंचित कर दिया था। सबसे ज्यादा विवादास्पद था सर ये 42वां संशोधन की अगर बात करूं। प्रेम जी इस पर जवाब देंगे, डीके दुबे जी इस पर जवाब देंगे। प्रेम जी। हिमानी जी, इस बात पर अदालत तो समीक्षा करती है और संविधान की आत्मा के हिसाब से उससे बाहर जाकर कोई नहीं हो सकता है बदलाव। तो समाजवाद, लेकिन सर इसने न्यायपालिका को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। कमजोर नहीं किया। समाजवाद, सेकुलरिज्म ये हमारे धर्म, इसकी आत्मा है, संविधान की आत्मा है, और उसी वजह से किसी भी खंडपीठ ने इसको खारिज नहीं किया, इसको उसका हिस्सा माना कि उसकी आत्मा के अनुरूप है। और आज भी कोई अदालत जाए ना, अदालत में क्यों नहीं चुनौती देते कि यह गलत है? कभी माना ही नहीं गया, चुनौती दी भी गई। बताएंगे हमारे संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तो वो स्पेसिफिक होकर बताएंगे कि कब चुनौती दी गई और कब इस बात को खारिज किया गया। लेकिन ये समाजवाद, सेकुलरिज्म ये हमारे संविधान की आत्मा है, बस शब्द जोड़े गए हैं, तो इससे अनर्थ थोड़े हो गया है, ये हम कहना चाहते हैं। सौरभ जी, देखिए, जब संविधान सभा में स्वयं नेहरू जी थे तब उन्होंने संविधान संशोधन क्यों किया? जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई तब वो संविधान के साथ क्या था? और जब भारतीय जनता पार्टी के यही लोग जेल में जाकर के संघर्ष कर रहे थे तो वो संविधान बचा रहे थे या संविधान का गला घोट रहे थे? मैं पूछ रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से एक देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं इस संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है, वो क्या है संविधान के साथ? मैं वो पूछ रहा हूं आपसे, जब आप ही के पार्टी के गठबंधन के लोग कहते हैं कि देश की सारी परमाणु शक्तियों को नष्ट कर दिया जाएगा, वो इस देश के साथ अगर इस देश का संविधान का गला घोटना नहीं है तो क्या है? आपको यही नहीं पता किसने बोला? निकाल लीजिए, पूरे मीडिया तंत्र को पता है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यक को आजादी की बात हो रही थी, जब भगत सिंह को जो है वहां पर झूठ तो नहीं फैलाई है ना, तब इस देश के लोग तथा कथित सेकुलर लोग कहां बैठे थे? जब चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई तब इस देश के लोग कहां बैठे थे? क्या वो आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बिल्कुल नहीं शामिल थे। उन्होंने उन आजादी के योद्धाओं को उनको झोंक दिया, अपने हवाले रहो, अपने अकेले तरह से लड़ाई लड़ो, उनको कोई समर्थन नहीं मिला। आप जाके इतिहास पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से जो भी आजादी के संघर्ष के लिए लोग नया इतिहास पढ़कर आए हैं। ये नया इतिहास है। पानी दे दीजिए, भगत सिंह को पानी जरा बढ़वा दीजिए, इनको पानी दिलवा दीजिए। भगत सिंह के लिए क्या किया गया था ये बता दें। क्या चंद्रशेखर आजाद आराम से क्या उनको हथियार जो है जरा आराम से रुक जाओ यार, अंग्रेजों की लड़ाई सुनिए, रुक जाओ भाई, स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी। आपने गला घोट दिया उन लोगों का। देखिए कितना सातिरपन है। आज जिस तरह से बात इन्होंने कही है, ये बीजेपी है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, यानी इन्होंने गांधी पे भी सवाल उठा दिए, महात्मा गांधी पे, जिसके विश्व में पूजा होता है आज भी। 2 अक्टूबर को अहिंसक दिवस, आज भी उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये गुमराह भगत सिंह की बात नहीं, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चंद्रशेखर गांधी को नहीं मानेंगे, ये नेहरू को नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी की क्या बनाने वाले को नहीं मानेंगे, ये देश तोड़ने वाले को मानेंगे। जिस तरह की बात पहले हमसे बोलिए, ये पहले माफी मांगे, सुभाष चंद्र बोस बोलिए, ये माफी मांगे, माफी मांगे पहले, माफी मांगे पहले। माफी मांगू मैं तो आप लोग गद्दार हो, आप देश के गद्दार हैं, भारतीय जनता आप देश के गद्दार हैं, आप देश के गद्दार हैं। आप लोग गांधी जी के विरुद्ध आएगा वो देश का गद्दार है, गांधी जी की महात्मा गांधी के विरुद्ध बोलेगा वो देश का गद्दार है। एक बार जरा डीके दुबे जी का, एक बार जरा डीके दुबे जी के बारे में, महात्मा गांधी ठीक है संजय जी, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो। एक सेकंड सौरभ दुबे जी, संजय जी, मैं जरा डीके दुबे जी का रुख कर रही हूँ। वो बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं और इसी संविधान पर वो बता रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, वो तमाम चीजें भी बता रहे हैं, लेकिन शायद उनकी बात पर आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग, उनकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपकी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। डीके दुबे जी से मेरा सवाल है, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों थोड़ा सा शांत रहिए। दो तीन संशोधन हैं। वो ये है कि
संविधान कांग्रेस ने नहीं बनाया था, पहली बात, क्योंकि उस समय जो संविधान बनाने की प्रक्रिया थी उसमें सेलेक्ट किया गया था राज्यों से और सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल थे। कांग्रेस की सरकार 1951 में जब ये चुनाव आया तब बनी है। इसको कहना चाहिए कि 26 जनवरी सन 1950 तक कोई पार्टी और की पहला सरकार हमारे संशोधन देश में नहीं थे। नहीं है, कहाँ से संविधान? 1947 में संसद तो का क्या गठन है नहीं हुआ था। नेहरू कि है क्या कि जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी वो कांग्रेस थी, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें शामिल थे और तब संविधान बना था। इसमें बहुत प्रकार के देश भर के प्रतिनिधि थे, इसलिए किसी एक पार्टी को उसका श्रेय जाता है, ये मुझे लगता है इस पर थोड़ा संशोधन करना चाहिए। हाँ, प्रेम जी से मैं इस पर काउंटर रिएक्शन लूंगी। प्रेम जी से बस नहीं, एक मिनट, 10 सेकंड दीजिए, हाँ, मैं कर पूरी लीजिए आप बात अपनी कर लूं। बात पूरी। दूसरी बात क्या है कि जैसे 2015 में एनजेएसी का संशोधन आया था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार के पास पावर थी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा 2019 का जजमेंट है जब आर्टिकल 35 कैपिटल ए, आप याद करिए, आर्टिकल 35 कैपिटल ए संविधान में जोड़ दिया गया था और बिना पार्लियामेंट जाए सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक नया आर्टिकल संविधान में जोड़ा गया था जिसको चैलेंज 2014 में किया गया और वो उसका जजमेंट आया है 370 के जजमेंट के साथ, जिसको कहा गया है ये तो प्योरली ब्लंड। तो ऐसे ब्लंडर भी हमारे संविधान के साथ हुए हैं और ऐसा भी हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो जजमेंट आने के बाद 3 सीनियर मोस्ट जजेस को बाईपास करके चौथे नंबर के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। बाकी उन 3 सीनियर्स ने उस समय इस्तीफा दे दिया। हाँ। ऐसे भी भारत में संविधान संकट आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हर बार उन संकटों को पार करके उसने एक डेडिकेटेड जजमेंट दिया है और किसी भी पार्टी, चाहे किसी भी, जैसे मैंने कहा मोदी जी का संशोधन था एनजेएसी का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे बहुत सारे ठीक है, मैं इस पर एक रिएक्शन फ्रेम जी का संशोधन है।